अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 10 लिखी हुई है। इसका हमने एल्गोरिदम देखना है। अभी प्रॉब्लम नंबर 10 है फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम मालूम करना है। नीचे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको नीचे ये भी बता दिया है कि 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स कौन से होते हैं। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, चलते जाएं 96, 98 एंड 100। यहाँ तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्लस करने के लिए एल्गोरिदम लिखें। अब आपने सोचना है कि माइंड में बनाना है कि ये काम कैसे होगा, इसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये जो कीमत बार बार बदल रही है 2, 4, 6, 8, 10, इसको जैसे हम पहले शुरू में ही अभी तक के वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, इसके लिए अभी हम के यूज़ कर लेते, इनिशलाइज़ कर लेंगे के इज़ इक्वल टू 2। लेकिन ये जो एक बार 2 होगा, एक बार 4 होगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 प्लस फिर आगे 6 12 हो जाएगा, 12 + 8 कितना होगा, ये किस चीज़ में, ये भी तो कहीं स्टोर करना है ना, ताकि एंड पे हम जो है ना सम प्रिंट कराएं, क्योंकि वो हमें कह रहा है कि सम प्रिंट कराना है तो हमें एक सम का वेरिएबल बी लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 1 स्टार्ट और इनिशियलाइज़ हमने कर लिए 2 वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, जब आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वहाँ सबसे पहला स्टेप कि आपकी जो प्रॉब्लम दी जाएगी, ऐसे यही प्रॉब्लम दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका प्रोग्राम लिखें इन सी लैंग्वेज। तो आपने सबसे पहले यही सोचना होता है कि इसमें कितने वेरिएबल्स लेने चाहिए, कितने वेरिएबल्स की मदद से मेरा ये प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एल्गोरिदम्स अच्छे से किए होंगे तो आप आराम से प्रोग्राम भी लिख लोगे। तो एक तो जो चेंजिंग वैल्यूज़ होती हैं वो देखते हुए, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये चल रही हैं, इनके लिए एक वेरिएबल आपने ले लिया के, और दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसमें ये सारी वैल्यूज़ जमा होके आएंगी सम। ठीक है, अब सम तो वेरिएबल ले लिया, लेकिन सम कितना है अभी तो हमें नहीं पता। 2 + 4 6 होगा, फिर 6 में 6 प्लस होगा, फिर जो 12 आ जाएगा, 12 में 8 प्लस होगा तो 20 हो जाएगा, 20 में फिर आगे 10 प्लस होगा तो 30 हो जाएगा, 30 में 12 प्लस होगा तो 42 हो जाएगा। इस तरह तो वो सम में स्टोर होता जाएगा, और एट द एंड जब 100 भी प्लस हो जाएगा तो एंड पे सम का प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास सम में कुछ भी नहीं है इस वेरिएबल में, तो सम इज़ इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और के इज़ इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप पे ये होना चाहिए कि सम प्लस के, ये एक फार्मूला बनाया है हमने कि पहले हमारे पास सम 0 है, 0 प्लस के जब होगा 0 + 2, शुरू के की वैल्यू पहला वाला नंबर है, सम इस वक्त हमारे पास 0 है, तो हमारे पास टोटल सम आ गया 2। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक नंबर प्लस होता जाएगा और सम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगले स्टेप पे क्या होगा, अब के की वैल्यू हमने अगले नंबर पे बढ़ानी है, 4 करनी है, तो इंक्रीमेंट बाय के बाई 2, यानी के इज़ इक्वल टू के + 2, +2 + 2 होता जाएगा तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और चेक करना है कि इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू 100, ये चेक करते जाना है, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि ऐसे ही आप उसे वो चलाता जाएगा और जब 100 आएगा 100 तक प्लस करके आपको दे देगा, बल्कि आपने उसे कंडीशन हमेशा बतानी होती है कि जब के की वैल्यू 100 हो जाएगी तो बस कर देना, और जब तक 100 नहीं होती प्लस करते जाओ। ठीक है, तो के इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू 100, अगर के की वैल्यू 100 से कम है या बराबर है तो देन गो टू स्टेप 2, कि यहाँ से वापस जाते जाओ स्टेप 2 पे, और हर दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ। जैसे यहाँ के पे के की वैल्यू 4 हो गई थी, यहाँ पे आएगा सम 2 है, सम + 4 इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा और के को इंक्रीमेंट कर लेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 6। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या 6 100 से छोटा है या बराबर है, यस 6 तो छोटा है, फिर वापस स्टेप 2 पे जाएगा और यहाँ पे सम की वैल्यू है 6, 6 + 6 12 हो जाएगा, और इस तरह ये करता जाएगा इन मैटर ऑफ सेकंड्स ये हो जाएगा, अनलेस के ये जो है ना के की वैल्यू 100 हो जाएगी, यहाँ पे आके 100 हो जाएगी, और यहाँ कंडीशन चेक होगी क्या 100 से छोटा या बराबर है, तो हाँ बराबर है, फिर वापस जाएगा और फिर यहाँ सम में ऐड होगा, और जब फिर नीचे आके इंक्रीमेंट होगा 100 में 2 ऐड होगा 102 हो जाएगा, यहाँ आके कंडीशन चेक होगी क्या 102 100 से छोटा है या बराबर है, तो नहीं, तो फिर गो टू स्टेप 2 नहीं होगा, अदरवाइज़ पे आ जाएगा और गो टू स्टेप 5 होगा। स्टेप 5 पे आ जाएगा, वहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि हमें फाइंड करके ये प्रिंट भी कराना है इसका सम, तो हमने लिखना है प्रिंट सम, कि ये जो सम टोटल आया है इसको प्रिंट कर दो एंड देन स्टॉप 6। ठीक है, ये हो गया। एक एल्गोरिदम से आप बहुत सारे और एल्गोरिदम्स भी सीख सकते हैं। ठीक
ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके सामने यही है, अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 99 फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, तो आपने इस तरह से मालूम किया। अगर आपसे ये कहा जाए कि सम ऑफ ऑड नंबर्स आपने मालूम करने हैं, ठीक है, अप टू 99, तो क्या तब्दीलियाँ आप कर सकते हैं? यहाँ पे भी आपके पास ज़ाहिर है ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ये वाले नहीं होंगे बल्कि 1 3 5 7 अप टू 99 है, ठीक है। तो इसके लिए इन सब का आपने सम मालूम करना है, तो आप कैसे करोगे? इनिशलाइज सम इज़ इक्वल टू 0, वो तो 0 ही होगा। के इज़ इक्वल टू क्या होगा? पहला नंबर 1 है तो के इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्लास में होते इस वक्त ये कर रहे होते तो ये प्रोग्राम मैं आपको करने के लिए देती, ये एल्गोरिदम मैं आपको करने के लिए देती, ठीक है। एक एल्गोरिदम मैं करती, दूसरा आपको करने के लिए देती, लेकिन चूँकि अब हम इस तरह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये मैं ही कर रही हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, लेकिन ये चीज़ें आपने ख़ुद से यहाँ से देखने के बाद यही प्रॉब्लम्स आपने फिर ख़ुद से ज़ुबानी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनिशियलाइज के इज़ इक्वल टू 1, जो पहला नंबर है, सम इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि सम में कोई वैल्यू है ही नहीं, फार्मूला यही लगेगा सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के इंक्रीमेंट के बाई 2। क्या इंक्रीमेंट में 2 का इंक्रीमेंट होगा? देखते हैं, 1 + 2 3 हो जाता है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, हाँ 2 का इंक्रीमेंट चल रहा है, इंक्रीमेंट के बाई 2, बिल्कुल ठीक है। इफ़ के इज़ लेस देन 100, लेस देन लगा देते हैं क्योंकि वहाँ पर 99 है, तो देन गो टू स्टेप 2, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। बिल्कुल सेम एल्गोरिदम है, सिर्फ हमने के की वैल्यू चेंज की और आप देखेंगे एक नया एल्गोरिदम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिदम प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछें, ये स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। ओके।